किया एक युवा और आत्मनिर्भर लड़की हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती रहती थी। मुंबई के एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में काम करती थी, जहां उसके सहकर्मी उसे एक आदर्श कर्मचारी मानते थे। उसका जीवन बहुत व्यवस्थित था, लेकिन कभी-कभी वह महसूस करती थी कि कुछ कमी है। कभी-कभी वह अपने अकेलेपन को महसूस करती थी, लेकिन उसने कभी किसी से अपनी भावनाएं नहीं साझा की। करण एक होशियार और अपने काम में माहिर लड़का एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता था। वह अपने काम के प्रति बहुत समर्पित था, लेकिन किसी वजह से वह भी अपने दिल की बातों को कभी किसी से नहीं कह पाता था। करण और किया दोनों ही अपने अपने रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि किस मोड़ पर उसकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ने वाली थी। एक दिन किया को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, और उसके लिए उसे एक ऐसे सहकर्मी की जरूरत थी जो मदद कर सके। यही वह समय था जब उसने करण से संपर्क किया। करण की टीम ने एक नई तकनीकी रणनीति बनाई थी और किया को उसकी मदद चाहिए थी। शुरू में दोनों के बीच केवल पेशेवर बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत दोस्ती में बदलने लगी। दिन बीतते गए और किया और करण की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। उनका काम तो हमेशा साथ होता था, लेकिन अब वे एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने लगे थे। किया ने करण को बताया कि वह अकेले ही अपने जीवन के बड़े फैसले लेती है और कभी किसी से सलाह नहीं लेती। करण ने उसे बताया कि वह भी अपने दिल की बातों को अक्सर दबा देता है, क्योंकि उसे लगता था कि लोग हमेशा उसे समझ नहीं पाते थे। एक दिन जब दोनों एक कैफे में काम कर रहे थे, करण ने किया से पूछा, तुमने कभी किसी से दिल की बात की है किया? किया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, नहीं, मैंने कभी किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई। शायद इसलिए कभी पूरा नहीं महसूस किया। करण ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि दिल की बातों को कहने में कोई बुराई नहीं है किया। कभी कभी हमें वही मिल जाता है जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, अगर हम दिल से बात करें। उस दिन के बाद से किया और करण के बीच एक नई समझ विकसित हुई। दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन अब वे दोनों अपने अपने डर और शंकाओं से जूझ रहे थे। क्या वे एक दूसरे से प्यार कर सकते थे, या यह सिर्फ एक दोस्ती थी? कुछ दिन बाद किया ने महसूस किया कि वह करण के बारे में बहुत सोचने लगी थी। उसके मन में उसकी एक छवि बन चुकी थी, और वह जानने लगी थी कि वह उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। लेकिन क्या करण भी उसे उसी तरह महसूस करता था? एक शाम जब दोनों एक साथ काम कर रही थी, करण ने उसे चुपके से कहा, क्या तुम कभी सोचती हो किया कि हम दोनों का रास्ता कितना अलग था पहले, और अब हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं? किया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ करण, मुझे भी लगता है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत जुड़ गई हूँ, लेकिन क्या तुम भी वही महसूस करते हो? करण थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी तुम्हारे बारे में वही महसूस करता हूँ किया। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं गलत समझा जा रहा हूँ। किया ने उसकी बातों को सुना और फिर कहा, तुमसे प्यार करने में मुझे डर नहीं लगता करण। मुझे बस यह डर है कि हम दोनों का रिश्ता कैसे बदल सकता है। करण ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद
किया और करण के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। दोनों ने एक दूसरे को दिल से महसूस करना शुरू कर दिया। उनका प्यार अब किसी शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता था, क्योंकि यह एक गहरी समझ और सच्चे विश्वास पर आधारित था। लेकिन उनके रिश्ते के बीच कुछ ऐसा था जिसे वे दोनों हल्के में नहीं ले सकते थे, उनका भविष्य। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। वे दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, और यही कारण था कि उनका प्यार हर मुश्किल से बढ़कर था। एक दिन करण ने किया से एक खास सवाल पूछा, क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी किया? किया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोली, हाँ करण, मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखती हूँ। उसी दिन करण और किया ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी, और उनका प्यार अब हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गया था। वे जानते थे कि अब उनके बीच कोई दीवार नहीं थी, और उनका प्यार हमेशा उन्हें एक दूसरे से जोड़कर रखेगा।